रहीम शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और बड़ी गर्मा गर्मी आज तो अंबार लगे हुए हैं खबरों के। सबसे पहले बात करते हैं कि रात गए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जब अटक जेल से मुंतकिल किया जा रहा था तो वहां पर क्या ऐसा हुआ कि तमाम लोग परेशान हो गए, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एक नई सियासी जमात बनने जा रही है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब लीड करेंगे। बजाय एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये सियासी जमात बनेगी, तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। जबकि काजी फायज ईसा साहब कल एक बड़ा जबरदस्त केस सुनने जा रहे हैं और फैजाबाद धरना जिसमें धड़ाधड़ दरखास्तें भी आना शुरू हो गए। देखें क्या होता है। बहरहाल इसके बाद साबिक वजीर आजम का दर्जा जो है वो इमरान खान साहब को अडियाला जेल में दे दिया गया है और तगड़ा नाश्ता कराया गया, वहां पर उनको भरपूर इस्तकबाल किया गया है। इस पर भी बात करेंगे। जबकि जो इमरान खान साहब के बुकला हैं, इनके अंदर लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक भी बात करेंगे, जो पहले वजीर दाखिला साहब ने कही थी और अब वजीर आजम साहब ने भी एक बड़ी चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि भाई अब क्या होगा ये मैं आपसे आगे चलकर शेयर करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को रात जब अटक जेल से ट्रांसफर किया जा रहा था अडियाला जेल में, तो जब उनको उनके कमरे की बैरक खोली गई और उसके बाद खान साहब को वहां से बाहर निकाला गया, सिक्योरिटी मौजूद थी, तमाम कैदी उस वक्त अपनी अपनी बैरकों में बंद थे। और कहा यह जा रहा है जो उनके वकला की जानिब से उनकी जानिब से कि जो कैदी थे वो आबदीदा हो गए, बैरकों में बंद कैदी जो है वो आबदीदा हो गए। और फिर वहां पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस तरह इस अफसोस के साथ, इस गम के साथ अपने लीडर को जो है वो वहां से अटक जेल से रुखसत किया गया और वहां पर वो आ गए यहाँ पर अडियाला जेल में मुंतकिल हो गए। और नारेबाजी भी की कैदियों ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। एक और सियासी जमात जिसका मैंने जिक्र किया बनने जा रही है, शाहिद खाकान अब्बासी, हाजी नवाज खोखर साहब के जो साहबजादे हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल, इससे पहले भी मैं अपने वीलॉग में कह चुका हूं कि बहुत ज्यादा इम्कान है कि ख्वाजा साद रफीक भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो फिलहाल मुस्लिम लीग नून से खुश दिखाई नहीं दे रहे। मुख्तलिफ जगहों पर जब बात करते हैं तो उससे लग रहा है कि बहुत सी चीज़ों से ख्वाजा साद रफीक साहब नाराज हैं। और फिर उसके बाद ये मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। फिर देखना यह है कि क्या इसका जो अंजाम है इस पार्टी का, क्या तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस जैसा या इस्तेहकाम पार्टी जैसा होता है, या ये कुछ करने में कामयाब होती है। क्योंकि दोनों पार्टियों के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट की तो इनको समझा जाता था, लेकिन कोई खास पजीराई नहीं मिली अभी तक इनको। और अवामी हलकों में भी इन पार्टियों के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई खास नजर नहीं आ रहा कि ये कि मतलब इनके पास अगर आप देखें तो दोनों पार्टियों के पास सिलेक्टेबल्स नहीं थे। अब अगर हम इस पार्टी की भी बात करें, खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ये वो लोग हैं जो एक अपने हलके में वोट हासिल कर सकते हैं, अपने हलके में इनकी पॉपुलैरिटी हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये एक सियासी जमात बनाएंगे, ये टिकट्स देंगे, एमपीएस लाएंगे, एमएनएस लाएंगे, तो वो तो कोई ऐसा इम्कान नहीं है इस पार्टी में इतनी जान। हाँ, ख्वाजा साद रफीक साहब लाहौर की हद तक उनकी अच्छी पेनिट्रेशन है। ख्वाजा साहब जो है वो लाहौर में अच्छी ग्रिप रखते हैं, लेकिन जाहिर है जब आप पार्टी चला रहे होते हैं और पार्टी का एक हिस्सा होना और पार्टी को लीड करना, बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, उसमें फर्क आ जाता है। अब आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो नई सियासी जमात को लेके चले, जबकि आपको ये भी पता हो कि इसके ऊपर बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद नहीं है। 16 लोग मजीद जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले हैं वो तुले बैठे हैं कि हमें थोड़ा सा इशारा मिले तो हम यहाँ से निकल जाएं और इस पार्टी को जो है वो ज्वाइन करें। बहरहाल ये तो अभी इनका मामला चल रहा है। फिर आ जाते हैं काजी फायज ईसा साहब से मुतालिक।
कल बड़ा अहम केस है जी, फैजाबाद धरना केस, और इसकी नजर ثانی की दरखास्त पर समाअत होने जा रही है। और समाअत से एक दो रोज कबल इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से जो नजर ثانی की दरखास्त थी उसको विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया। और फिर उसके बाद आज की अपडेट्स ये है कि इसमें जो पेमरा जो फरीक बना हुआ था, पेमरा की तरफ से भी नजर ثانی की दरखास्त दी गई थी, वो भी वापस ले ली गई है। अब लगता यह है कि काजी फायज ईसा साहब ने जब समाअत मुकर्रर की है तो कुछ लोग घबरा गए हैं, और उन्होंने कहा कि ये ना हो कि रोजे बख्शवाने जाएं, नमाजें बख्शवाने जाएं तो रोजे गले पड़ जाएं वाला मुहावरा हमारे साथ हो, पता लगे। क्योंकि नजरसानी में कई चीजें नजरसानी हो रही है ना, कुछ भी हो रही है, तो उसमें यह भी हो सकता है कि अच्छा ये चीज तो हमने पहली नजर से नहीं गुजरी थी, अब जब हम नजर सानी कर रहे हैं तो फिर हम इसको देख रहे हैं, तो आपको तो ये सजा भी बनती है, आपको तो ये चीज भी है। मेरे ख्याल में इसमें चीजें ऐड हो सकती हैं। फिर हम दोबारा आते हैं जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जो है वो साबिक वज़ीर आज़म का दर्जा मिल गया है, बेटर क्लास उनको दे दी गई है। और जिसमें एक कमरा है, जिसमें कमरे में इनको एक मुशक्की मिलेगा, टीवी मिलेगा, और फिर पंखा भी मुयसर होगा। ये इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें, अब देखना ये है कि क्या खान साहब को वो टीवी के साथ केबल भी देते हैं, खान साहब को टीवी के साथ इंटरनेट भी देते हैं, या खान साहब को सिर्फ एक टीवी दे देते हैं जिसपे पीटीवी चल रहा हो। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक्सक्यूज मी, अगर खान साहब को जेल में टीवी दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उनको हालात हाजरा का इल्म होता रहेगा, और फिर उसके बाद उस हिसाब से इनको चीजों को लेके चल सकते हैं। पांचवी खबर है जी, अडयाला जेल में खान साहब ने नाश्ते में क्या किया। आज पहला दिन था उनका, पहला नाश्ता था उनका। खान साहब माशाल्लाह खुश खुराक आदमी है, और उनको जो है वो पराठों से, चनों से, और अंडे और भटूरों से उनकी तवाज़ो की गई। खान साहब, आपको मैंने बताया कि इससे पहले जब वो अटक जेल में थे तो वो 70,000 रुपया उनके वकला ने उनके खाने पीने की मद में जमा करवाया था। वो तो जाहिर है यहाँ पर मुंतकिल करेंगे तो यहाँ फिर उनको जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन ये तवाज़ो तो थी जो जेल की तरफ से उनकी की गई थी। तो खान साहब खुश दिखाई दे रहे थे, खुश क्या जेल में होना, लेकिन कदरे मुतमईन दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक परेशानी जरूर है कि वो अटक से निकलना नहीं चाहते थे बाद में। इसके अलावा फिर एक और बड़ी खबर खान साहब के हवाले से ही, अब आप भी ये कहेंगे कि ये तो खान नामा शुरू कर दिया इन्होंने, लेकिन बहरहाल खबरें जो चल रही थी, गर्दिश कर रही थी, तो मेरा ये था कि चलो एक एक दो दो लाइन में, तीन तीन लाइन में आपके साथ वो तमाम खबरें शेयर जरूर करूं, ताकि अगर कुछ लोगों ने नहीं नजर से गुजरी तो थोड़ा सा तजिए के साथ ये खबर भी सुन ले जी। इमरान खान साहब के वकला में लड़ाई होगी। अच्छा, अब जब आपके सर पे कोई ना बैठा हो, ना बड़ा ना बैठा हो, सर पे लीड करने वाला ना बैठा हो, तो फिर इस तरह की लड़ाइयां तो चलती रहती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी की लीडरशिप में भी लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल तो ये हुआ है कि शेर अफजल मरवत साहब और शोएब शाहीन साहब में इख्तलाफ राय शिद्दत इख्तियार कर गया, और एक जगह पे शोएब शाहीन साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो तो हमारे पार्टी के हैं ही नहीं, वो तो हमारी इमरान खान साहब के वकील हैं ही नहीं। उन्होंने मीडिया के सामने इस चीज से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो लोग इंतशार फैलाते हैं इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। शोएब शाहीन साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, 9 मई के वाकयात भूल गए जब आप ये कहते हैं कि जो लोग इंतशार फैलाते हैं उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि आपने ये कह दिया कि वो शेर अफजल मरवत साहब इंतशार फैलाते हैं इसलिए उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। तो अब सातवीं और आखिरी खबर पे आते हैं जी। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला जो है ना वो मजीद खटाई में पड़ता जा रहा है। गो कि यहाँ पर आप देखेंगे भरपूर तैयारियां हो रही हैं, देखें तो अभी नहीं पकनी शुरू हुई, लेकिन तैयारियां भरपूर शुरू हो गई हैं। और खान साहब की सूरत हाल ये है कि कल वजीर दाखिला साहब ने बयान दिया था कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आज वजीर आजम साहब ने जो है वो अनवार उल्लाह काकड़ साहब ने ये बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो इमरान नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। अब दो चीजें हैं इसमें, जाते जाते मैं ये जरूर जिक्र करूंगा। एक तो ये है कि अगर वो प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करते हैं तो अब अगर कल को उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है तो खुदा के लिए मेरे हाथ जुड़े हैं, कोई ये ना कि वो डील हो गई, ये हो गया, वो हो गया। प्रोटेक्टिव बेल
99.9% मिल जाती है, वो मुलजिम का हक है, जिसमें मुलजिम की प्ली ये होती है कि जी मेरे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं और मैं इनको फेस करना चाहता हूं, मुझे खतरा है कि मैं आऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कोर्ट चाहे कितना बड़ा कोई आतंकवादी क्यों ना हो, जब वो सरेंडर कर रहा हो कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उसको प्रोटेक्टिव बेल दे के ऑर्डर करती है कि आप हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में, जो भी कोर्ट एक डिसाइड करती है, आप जो कंसर्न कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वहां से रुजू करें और फिर मुलजिम को वहां पेश होकर अपनी बेल कंफर्म करवानी पड़ती है। वो बेल मिले ना मिले वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रोटेक्टिव बेल बहुत ज्यादा चांस होता है कि मिल जाती है किसी भी मुलजिम को। फिर बात है अगर मियां साहब वापस आते हैं बगैर किसी बेल के, तो ये तो बहुत सूरत ख्याल खतरनाक होगी, क्योंकि मियां साहब को इस वक्त इश्तिहारी है, वो अदालती इश्तिहारी है, और अदालती इश्तिहारी के बारे में कानून ये कहता है कि जहां पर मेरे जैसे आम शहरी को भी नजर आए, वो हाथ से पकड़ के उसे यू आर अंडर अरेस्ट और उसको किसी भी करीबी पुलिस के हवाले कर दे। ये तो था कानून। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती है नहीं है, ये आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कानून के साथ क्या हो रहा है पिछले काफी लंबे अरसे से, ये भी आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।